ईरान इजराइल युद्ध ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ईरान ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ईरान ਦੇ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ईरान ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ईरान ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ईरान ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ईरान ਦੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ईरान ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ईरान ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ CEO ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ईरान ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल, ये जो हमला हुआ है अमेरिका ने जो ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स थी, फर्दो, नजरान और इस्फान न्यूक्लियर साइट्स थी, इन पर हमला किया है और B-2 बॉम्बर्स के जरिए जो बम गिराए गए और इसमें कहा जा रहा है कि जो बंकर्स थे न्यूक्लियर साइट्स पे, इतने पावरफुल बॉम्ब्स थे, इतने पावरफुल बॉम्ब्स जो कि बंकर्स को भी जो उसको भी पेनिट्रेट कर जाए, उसको भी ये कहा जा रहा है कि काफी नुकसान जो है इससे न्यूक्लियर साइट्स जो ईरान में थी उस पर हमला किया। और इस तरह से एक तरह से साफ है क्योंकि अमेरिका काफी दिनों से, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो G7 की बैठक वापस छोड़कर जो है वापस अमेरिका गए थे। तभी से साफ था कि अमेरिका जो है वो तैयारी कर रहा है ईरान पर हमले की। और अब अमेरिका की एंट्री ईरान के खिलाफ युद्ध में इजराइल का साथ देना, साथ तो वो पहले भी था लेकिन अब साफ और सीधा तौर पर जो है युद्ध में शामिल हो गया है ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ। और ये बड़ा हमला जो है इसको माना जा रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है और भारत में भी विपक्ष की तरफ से जो है ये सवाल उठ रहे हैं कि जबकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो इसकी मॉनिटरिंग में जो है ये तीनों न्यूक्लियर साइट्स थी और पूरे सेफगार्ड्स और एनपीटी जो है उसको फॉलो कर रही थी, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही थी और उसके बावजूद जो है ये हमला किया गया है। और क्योंकि इजराइल जो है जब हमला शुरू हुआ था, इजराइल ने जब हमला शुरू किया थ्रू एयर स्ट्राइक्स एंड मिसाइल्स, तो इजराइल का डे 1 से ये मानना है कि ये जो न्यूक्लियर साइट्स हैं यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं वो ईरान बना रहा है। और अमेरिका ने भी इसी सब को देखते हुए जो उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, इंटेलिजेंस गैदर की और उसके बाद यहाँ पर पुरजोर तरीके से जो है हमला किया है। और अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का इस पर रुख जो है वो अभी साफ होगा कि भारत इस पर क्या किस पक्ष में और क्या जो है साथ ये कहा जाए कि इस पर क्या बयान भारत सरकार की तरफ से आता है। लेकिन विपक्ष जो है इसकी निंदा कर रहा है, इस हमले की निंदा कर रहा है और विपक्ष जो है CPI, CPM और जो जितनी तमाम जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो इस पर जो है भारत की तरफ से सख्त रुख अपनाने की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि भारत को जो है इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। लेकिन इंतजार अब भारत सरकार के बयान का है कि भारत सरकार इसको कैसे, इस हमले को जो अमेरिका ने, खासतौर पर अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स ने जो बॉम्ब गिराए हैं इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, इसको कैसे इस पर क्या बयान देता है। तो सबकी नजरें उस बयान पर रहेंगी। लेकिन ये माना जाए कि बड़ा ये
अमेरिका इजराइल के साथ आने से, अमेरिका के इजराइल के साथ आने से एक तरह से ध्रुवीकरण जो है विश्व में, क्योंकि ऑलरेडी रशिया जो है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और कहीं ये भी कहा जाता है कि रशिया जो है वो कहीं इस तरह की बात आती है कि वो ईरान के साथ था, ईरान की कहीं ना कहीं कुछ मदद जो है वो की, ये तमाम देशों ने की है। पहले अमेरिकन, ये हो सकता है अमेरिकन भी ईरानियन गवर्नमेंट को, ईरान की सरकार को जो है समझाते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, सहयोग भी दोनों देशों के बीच में रहा और देशों के बीच में भी रहा। लेकिन क्योंकि अब इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मानवता के लिए जो है, ह्यूमैनिटी के लिए जो है, जिस तरह से जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की जो बात सामने आ रही थी, जानकारी सामने आ रही थी, इस सब को देखते हुए ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये जो है हमले ईरान पर किए जा रहे हैं। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ पै सकता है? देखिए, भारत और इजराइल के जो संबंध है वो बहुत अच्छे रहे हैं पिछले अगर भारत पर जब पहलगांव में हमला हुआ था 22 अप्रैल को, तो इजराइल की तरफ से इसकी पुरजोर जो निंदा है वो की गई, इसको क्रिटिसाइज किया गया और भारत और इजराइल जो है वो टेररिज्म पर एक रहे हैं। भारत और इजराइल के दोनों देशों के जो संबंध बेहतर हुए हैं पिछले कई दशकों से, और इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्निकल इंटेलिजेंस शेयरिंग वो दोनों देशों के बीच, और रक्षा अगर बात करें रूस के बाद, अमेरिका के बाद, तो इजराइल एक ऐसा देश है जिस पर कि भारत निर्भर करता है। वहाँ की डिफेंस साजो सामान जो है वो भारत इजराइल से लेता रहा है, और खास तौर पर क्योंकि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद और भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है RAW, उसके बीच में ये माना जाता है कि बहुत पुराना सहयोग जो है दोनों एजेंसीज के बीच में रहा है, और दोनों देशों का जो संबंध है ना सिर्फ रक्षा बल्कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है उस लेवल पर भी काफी सालों से, काफी दशकों से जो है इस पर काम हुआ है। और इजराइल भारत के साथ आतंकवाद में जो लड़ाई है वो उसके लिए पुरजोर तरीके से जो है भारत का साथ देता रहा है, और भारत भी को लगातार जो है इजराइल का साथ मिलता रहा है। ਤੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 73504 73504